हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो है, ये है लेनिन का जीवन परिचय। लेनिन का पूरा नाम है व्लादिमीर इलिच यूलियानोव लेनिन था। लेनिन का जन्म सन 1870 में उलियानोवस्क नामक कस्बे में हुआ था। उसके पिता क्या था, एक सरकारी स्कूल में निरीक्षक थे। लेनिन ने कजान के विश्वविद्यालय तथा पिट्सबर्ग के विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। बाद में वकालत का कार्य प्रारंभ किया। लेनिन ने 1895 में लेनिन रूस के बाहर गया और वहां से चोरी छिपे क्रांतिकारी साहित्य को रूस भेजने लगा, किंतु वह पकड़ा गया और उसे 14 मास कारावास का दंड दिया गया। बाद में वो 3 वर्ष के लिए साइबेरिया में निर्वासित कर दिया गया। अपने जीवन निर्वासन काल में उसे मार्क्स के विचारों को पढ़ने का अवसर मिला। सन 1900 में उसे प्लेखनोव के साथ रूसी समाजवादी लोकतंत्रीय दल ने विदेशों में प्रचार के लिए भेजा। इस समय इस दल की ओर से विदेशों से रूस में क्रांति का संदेश फैलाने के लिए चिंगारी नामक पत्र निकाला जा रहा था। रूस जापान युद्ध 1905 से 1905 से 1907 की अवधि में रूस की प्रजाएं ने जनता को शासन के विरुद्ध कर दिया था। इन्हीं दिनों रूसी सामाजिक लोकतंत्रीय दल 2 गुटों में विभक्त हो गया, बोल्शेविक और मेंशेविक। बोल्शेविक के नेता लेनिन थे और मेंशेविक के नेता प्लेखनोव था। दोनों दल निरंकुश जारशाही का अंत करना चाहते थे। 1903 से 1917 के मध्य लेनिन अधिकतर जर्मनी और इंग्लैंड में रहा। इस काल में उसका प्रमुख कार्य बोल्शेविक दल का निर्देशन करना था। तो 1903 से 1917 के काल में क्या हुआ कि लेनिन का अधिकतर टाइम जर्मनी और इंग्लैंड में था। उसका प्रमुख कार्य क्या था, बोल्शेविक जो दल था उसका निर्देशन करना था। 1914 के बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध के काल में रूस की आर्थिक स्थिति क्या होगी, अत्यंत दयनीय हो गई। शहरी क्षेत्रों में अनाज की कमी हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हो गया, अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई। जारशाही के विरुद्ध क्या हुआ कि लोगों में भीषण प्रतिक्रिया उत्पन्न हो गई। मार्च 1917 में एक क्रांति हुई। प्रिंस लॉफ के नेतृत्व में एक अस्थायी सरकार की स्थापना की गई, किंतु आर्थिक समस्याओं के समाधान में यह सरकार क्या हुई, विफल रही और लोग जारशाही से क्या पूर्ण मुक्ति चाहने लगे। अतः 7 नवंबर 1917 को दूसरी क्रांति हो गई। सत्ता बोल्शेविक दल के हाथ में आ गई। पहली क्रांति के समय लेनिन क्या था, स्विट्जरलैंड में था और अप्रैल 1970 में वह रूस पहुंचा। वह सर्वहारा क्रांतिकारी दल का नेता बन गया। तो क्या हुआ कि जब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्या हुआ कि भीषण अकाल पड़ गया, तो क्या हो गया, लोगों में जारशाही के विरुद्ध क्या हो गया, रोष उत्पन्न हो गया। 1917 में क्या हुआ, एक क्रांति हुई। प्रिंस लूप के नेतृत्व में एक अस्थायी सरकार की स्थापना हुई, किंतु आर्थिक समस्याओं के समाधान से यह सरकार विफल रही। जारशाही से पूर्व लोग क्या चाहते थे कि जारशाही से पूर्ण मुक्ति चाहते थे। अतः 1917 में नवंबर 1917 में दूसरी क्रांति हुई। सत्ता किसमें, बोल्शेविक दल के हाथ में आ गई। पहली क्रांति के समय लेनिन स्विट्जरलैंड में था और 1917 में वह रूस पहुंचा और सर्वहारी क्रांतिकारी दल का नेता बन गया। 6 नवंबर 1917 को नई सरकार का प्रथम मंत्रिमंडल गठित किया गया। लेनिन को मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष बनाया गया तथा ट्राटस्की विदेश मंत्री बना। बोल्शेविक सरकार का प्रधान बनने के बाद 1924 तक लेनिन ने रूस के आर्थिक, राजनीतिक जीवन को पुनर्निर्माण किया। भूमि का राष्ट्रीयकरण किया और किसानों को भूमि पर आधिपत्य रखने का अधिकार दे दिया गया। उद्योगों का नियंत्रण मजदूरों को सौंप दिया गया और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो उसने बहुत रूस की आर्थिक और राजनीतिक जीवन में उसने बहुत परिवर्तन किया। उसका पुनर्निर्माण किया, भूमि का राष्ट्रीयकरण किया, किसानों को भूमि पर आधिपत्य रखने का अधिकार दे दिया और उद्योगों का नियंत्रण मजदूरों के हाथों में सौंप दिया गया। जिन भूमिपतियों और पूंजीपतियों की संपत्ति छीनी गई, वे अपनी हानि को चुपचाप सहन नहीं कर सकते थे। अतः उन्होंने पुरानी सेना के प्रतिक्रियावादी
सेनापतियों की सहायता की। फलतः बोल्शेविक और क्रांति विरोधियों में एक लंबा और कठोर संघर्ष छिड़ गया। 1920 के अंत तक बोल्शेविकों ने क्रांति विरोधियों का दमन कर दिया है। गृह युद्ध के बाद रूस में आर्थिक जीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गया। तो उसके बाद क्या करना पड़ा, 1921 में लेनिन ने पुरानी नीति में परिवर्तन करके नई आर्थिक नीति का सूत्रपात किया। इसमें क्या था कि छोटे पैमाने पर निजी उद्योग, निजी व्यापार की छूट दे दी गई। मजदूरी प्रणाली को पुनः चालू किया गया और कृषकों को अपने माल को खुले बाजार में बेचने की स्वतंत्रता दे दी गई। लेनिन ने रूस में क्रांति को कुछ सुदृढ़ बनाने का अथक प्रयास किया। सन 1924 में क्या हुआ कि लंबी बीमारी के बाद उसका निधन हो गया। उसने अपने 54 वर्ष के जीवन काल में रूस का नहीं वरन संपूर्ण विश्व इतिहास में क्या कर दिया, उसने बदल गया। उसके 54 साल के जीवन काल में उसकी कुछ रचनाएं थी लेनिन की। फर्स्ट हो गया साम्राज्यवाद, पूंजीवाद की चरम अवस्था, इंपेरियलिज्म, द फाइनल स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। दूसरा था राज्य और क्रांति, स्टेट एंड रिवॉल्यूशन। थर्ड हो गया रूस में पूंजीवाद का विकास, द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म इन रशिया। चौथा हो गया व्हाट इज टू बी डन। पांचवी बुक होगी लेनिन की टू टैक्टिक्स ऑफ सोशल डेमोक्रेसी इन डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन। छठा हो गया मैटेरियलिज्म एंड एम्पेरियो क्रिटिसिज्म। तो ये लेनिन की बुक्स हैं, लेनिन द्वारा लिखी गई रचना होगी ये। तो फ्रेंड्स ये वीडियो हो गया लेनिन के बारे में, हो गया लेनिन का जीवन परिचय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।